फिल्म फ्रेटर्निटी में आज दुख की लहर है और आज सुबह करीबन 10:30 बजे उन्होंने एम्स में आखिरी सांस ली है। 10 अगस्त से राजू श्रीवास्तव एम्स में ही भर्ती थे। आपको याद होगा साउथ एक्स में जिम करते हुए वो एकदम से कोलैप्स हो गए थे, गिर गए थे, जिसके बाद से उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था 10 अगस्त के बाद। लगातार उनका इलाज चल रहा था, विशेष डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। ब्रेन डेड हो गया था राजू श्रीवास्तव का, लेकिन बीच में अचानक से ये खबर भी जरूर आई दर्शकों के बीच में कि उन्होंने आंखें खोली हैं। उनके भाई की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने आंखें खोली हैं और एकदम से जो उनके फैंस हैं, जो दर्शक हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई। लेकिन आज वो हंसाने वाला चेहरा सबको रुलाकर चला। देश आज गमगीन है, हिंदुस्तान आज रो रहा है। कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव आज 58 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कहकर चले गए हैं। फिलहाल जैसे ही ये खबर एम्स में आई कि आज राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, उनके तमाम फैंस जो हैं उनका आना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। एक बेहद दुखद घड़ी है उनके फैंस के लिए, फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए। लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट एम्स से निकल कर आ रहा है। प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी लगातार जब से राजू श्रीवास्तव यहाँ पर एडमिट थे तब से उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे, उस खबर पर नजर बनाए हुए थे। प्रियंका, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है? कौन कौन से परिवार के सदस्य फिलहाल एम्स के अंदर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी अब तक मिल पाई हो आपको? जी बिल्कुल, देखिए एम्स के बाहर हमारी मौजूदगी है मोनिका, और आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए एम्स के बाहर पूरी तस्वीरें फिलहाल बदल गई हैं। मीडिया का जमावड़ा है, लोगों का जमावड़ा यहाँ आने लगा है। अंदर की अगर बात करें तो सीसीयू में भर्ती हैं। जब से यहाँ पर भर्ती हुए हैं राजू श्रीवास्तव, बताया जा रहा है कि 10 अगस्त को जब ये ट्रेडमिल पर थे, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई, कोलैप्स हुए और उसके बाद इमरजेंसी में लेकर आया गया और उस दिन के बाद इनकी एक हार्ट सर्जरी हुई, लेकिन होश इन्हें नहीं आया। तब से वेंटिलेटर पे हैं। इनके लिए सबसे बड़ा कारण रहा ब्रेन का इररिस्पॉन्सिव होना, यानी कि जवाब ना देना। और ऐसे में यहाँ पर आप देखें कि ये आज सुबह 10:20 पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी हानि। बात की जाए अगर फ्रेटर्निटी की, और जिस तरीके से हम लगातार दर्शकों को बोल रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव का नाम भले लोग ना जान रहे हों, लेकिन गजोदर भैया जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, एक ऐसा कैरेक्टर जो मिडिल क्लास लोगों का अपना कैरेक्टर था, स्टैंड अप कॉमेडी के पायनियर, ये स्टैंड अप कॉमेडी के भारत में जनक अगर हम कहें राजू श्रीवास्तव रहे। और ऐसी कॉमेडी जिसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी बेइज्जती नहीं करी। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो मिडिल क्लास में अपने आप देखने को मिल जाते थे, ऐसी कला जो कभी किसी ने नहीं देखी थी। वो कॉमेडी शोज करना हो या बिग बॉस जैसे शो में उनकी खुद की पर्सनालिटी लोगों के सामने आना हो, तो जाहिर तौर पर लॉस जो है सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी का, कॉमेडी जगत का ही नहीं हुआ है, वो तमाम मिडिल क्लास लोग जिन्होंने राजू के साथ अपने आप को कनेक्टेड पाया, आज सबकी आंखें गमगीन है, सबकी आंखों में नमी है। तस्वीरें आप देखें ये एम्स के बाहर की, जहां मीडिया के साथ साथ आम लोगों का भी जमावड़ा शुरू हो चुका है। जी मोनिका। बिल्कुल प्रियंका, हर कोई गमगीन है, स्तब्ध है, क्योंकि शॉकिंग था ये, क्योंकि उम्मीद लगातार ये आ रही थी दर्शकों को या उनके फैंस को कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जरूर एम्स से निकल कर आएगी, लेकिन आज सबको रुलाकर जा रहे हैं राजू श्रीवास्तव। लेकिन प्रियंका, जिस तरीके से आपने किरदारों की बात की, हर एक किरदार को राजू श्रीवास्तव ने जिया है, लेकिन एक नाम गजोदर भैया हर एक की जुबान पर कॉमेडी किंग छोड़ गए। इस किरदार को लोगों ने भी अपने साथ जिया, क्योंकि उनकी जो कॉमेडी थी, फुहड़ता कहीं नहीं थी उनकी कॉमेडी में, जमीन से जुड़ी हुई कॉमेडी थी। हर टीवी के जरिए उन्होंने आम जनता के साथ रोजमर्रा की चीजों को जोड़ने की कोशिश की। ये थे गजोदर भैया। जी बिल्कुल, देखिए स्टैंड अप कॉमेडी की जब मोनिका हम बात करते हैं तो बड़ा वेस्टर्नाइज्ड ये कॉन्सेप्ट रहा है। अंग्रेजी में स्टैंड अप कॉमेडी होती रही है, लेकिन मिडिल क्लास और लोगों के बेडरूम तक अगर बोले, टीवी के माध्यम से अगर कोई पहुंचा तो वो राजू श्रीवास्तव। और गजोदर भैया की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके कोई भी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे उनके 2-3 स्किट्स याद आ जाते हैं और मुझे बताते बताते चेहरे पर हंसी आ जाती है। आपको याद होगा एक शादी को डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया था कि कैसे शादी की थाली में लोग खाने को रखते हैं, कैसे रसगुल्ला रायते से मिल जाता है। वो तमाम चीजें जो हमने खुद
देखी हैं, जो हमने खुद ऑब्जर्व की हैं, उनके इस स्टाइल की खासियत ही यही थी कि वो इस तरीके के जोक करते थे जिनसे हम सभी रिलेट कर पाते थे, मिडिल क्लास रिलेट कर पाता था। वो ऐसी बातें नहीं करते थे जो आसमानी हो, वो बातें करते थे जो आप और मैं घर पर देखते हैं, शादियों पे देखते हैं, बसों में देखते हैं। शायद यही एक एक्स फैक्टर था राजू का, जिसने आम लोगों के साथ कनेक्ट किया और राजू श्रीवास्तव ना होकर वो लोगों के राजू भैया बने, गजोधर भैया बने। जाहिर तौर पर ये क्वालिटी और जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी के तो वो जनक अगर कहें भारत में तो गलत नहीं होगा। कैसे एक माइक के सहारे एक शख्स आधा घंटा बोलकर लोगों को हंसने पर मजबूर करता था, ये कला थी राजू श्रीवास्तव की। उसके बाद कई और कॉमेडी के सरताज आए, लेकिन पहले नंबर 1 हमेशा राजू श्रीवास्तव ही रहेंगे। जी मोनिका। तो अब जो बड़ी हस्तियां हैं उनके ट्वीट भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त करने की कोशिश तमाम हस्तियां भी अब कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके अमित शाह ने लिखा है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। और इसके अलावा जेपी नड्डा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव ने हास्य कला की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। राजू जी को दिखा दो। हाँ करें। क्योंकि आज एक बड़ा शून्य छोड़ गए हैं राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी जगत के लिए नहीं, पूरी फ्रेटर्निटी के लिए, बॉलीवुड के लिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हर किरदार को जिया है, कानपुर में वो जन्मे थे और कानपुर के बाद किस तरीके का संघर्ष राजू श्रीवास्तव का रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित किया है। अरुण सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, आज इतनी बड़ी क्षति है कॉमेडी जगत के लिए जिसे भरना शायद कोई नहीं भर पाएगा, इतनी बड़ी क्षति को, अपूर्णीय क्षति है। देखिए हमारे साथ राजू शुक्ला जी हैं, कानपुर से ही आते हैं और राजू श्रीवास्तव भी कानपुर से निकलकर मुंबई तक और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। राजीव जी, राजू श्रीवास्तव की बात करें, आपसे इतने लंबे समय से संबंध है, क्या पहली चीज आपके जहन में आती है? जो सबसे पहली चीज जहन में आती है कि वो उनका हास्य जो था, उनका जो विनोद था, उनका जो व्यंग था, वो जमीनी हकीकत से जुड़ा था। वो समाज के जो एक सबसे निचला तबका है, निम्न मध्यम वर्ग के बारे में भी बात करते थे, मध्यम वर्ग के बारे में बात करते थे और ऐसी बात कहते थे जो सबको पसंद आती थी। उनकी भाषा, उनका कहने का तरीका, तो 10 साल में एक तरह से पूरी तरह छा गए थे कला जगत में और मनोरंजन जगत में। और इस तरह से उनका चला जाना जो है वो बहुत ही अफसोस की बात है, सबके लिए बेहद दुखद है। संकठा, बैजनाथ, शंभू, इस तरह के कैरेक्टर लाते थे गजोदर भैया। और आपको मैंने देखा था एक मुंबई में अवार्ड सेरेमनी में, जब उन्होंने कहा कि आईपीएल साउथ अफ्रीका में हो जाए और इंडिया में जो है चुनाव लड़े साउथ अफ्रीका के लोग आके और प्रचार करने जाए, मुलायम सिंह, कमलनाथ साउथ अफ्रीका, आप उसमें थे? नहीं, तरह तरह की मजाक हर तरह से करके करते थे। गजोदर उनका बड़ा नोन कैरेक्टर था और तो ये सब नाम जो नीचे होते हैं उन नामों को लेके, और कई बार कनपुरिया अंदाज में भी वो बोलते थे, तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत लोकप्रिय थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी मुझे पता चला कि वो ट्रेडमिल से गिरे हैं, तुरंत पता चला और इसके लिए उम्मीद थी कि बच जाएंगे। बीच बीच में डॉक्टरों ने भी आशा बंधाई थी लेकिन नहीं हो सका, तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको भर पाना मुश्किल होगा। ये राजू शुक्ला थे जो कह रहे थे कि ग्रामीण अंचल से जो परिवेश होता है उसके कैरेक्टर्स को पकड़ते थे राजू श्रीवास्तव, और किस तरह से उन्होंने मुंबई से लेके पूरी दुनिया में अपना नाम किया था। उनको याद कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता राजू शुक्ला। कैमरामैन कमलनाथ के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। हर कोई अपने अपने तरीके से राजू श्रीवास्तव को आज याद कर रहा है, संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर उनके शुरुआती दौर में बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में वो जन्मे थे, शुरुआत में बर्थडे पार्टीज में कहानियां, किस्से, पोइम सुनाया करते थे। इस तरीके की उनकी शुरुआत हुई और अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और
जब शोले मूवी आई थी उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की, उसके बाद जो पहली कमाई कह सकते हैं राजू श्रीवास्तव की 50 रुपए जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की थी शोले मूवी की, 50 रुपए से उन्होंने अपनी कमाई शुरू की। तो देखिए कितना बड़ा संघर्ष था और आज इतना बड़ा कलाकार आज सबको हंसाता था जो वो रुलाकर सबको चला गया, गमगीन हो गए। अब प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, मैं उस बात का जिक्र कर रही थी कि जब राजू श्रीवास्तव कानपुर में बर्थडे पार्टीज में कहानियां और किस्से सुनाया करते थे, ये राजू श्रीवास्तव एक ऐसे कलाकार, उनकी शख्सियत है, व्यक्तित्व है कि उन्होंने कॉमेडी को सिर्फ स्क्रिप्ट से परे रखा। अद्भुत कलाकारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार बात भी करें, देखिए यही तो खासियत है राजू श्रीवास्तव की। स्ट्रगल पीरियड की तो आप बात कीजिए, कानपुर जैसे एक छोटे शहर से आना, मुंबई में छा जाना, ये तो एक पूरी कहानी है ही जो तमाम लोगों को जाननी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं उनकी कॉमेडी की, उनकी कॉमेडी स्टाइल की, वो इस वजह से भी अलग थी क्योंकि काफ़ी जिस तरीके की कॉमेडी देखने की हमें आदत थी उस वक्त तक, वो सिर्फ मूवीज़ में होती थी जहाँ पर एक कैरेक्टर फनी होता था और पूरी फिल्म का वो सिर्फ एक पार्ट होता था। लेकिन जब राजू श्रीवास्तव आए, एक कॉमेडी शो के जरिए आए, उन्होंने दिखाया कि एक शख्स केवल एक माइक और एक माइक स्टैंड के बहाने कैसी कहानियों को वो पिरो देता है और ऐसी कहानियां जिनको आप अपने आसपास देखते हैं, ऐसी कई चीजें जो आपने कभी देखी होंगी और आप हंसी होंगे, लेकिन किसी ने एक ऐसे अंदाज में कह दी कि आपके जहन से वो कभी नहीं उतरती। मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ कि आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में उनके कई ऐसे जोक्स, उनके ऐसे कई स्टैंड अप एक्ट्स आ रहे हैं जो अभी भी मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर शायद यही तो काबिलियत होती है एक कलाकार की, एक सच्चे कलाकार की, कि उनके काम को जब भी कोई याद करे तो वो शख्स अपने आप याद आ जाए। यही कारण है कि आज लोगों के मन में राजू श्रीवास्तव के जाने का इतना दर्द है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव के बाद भी कई कॉमेडी किंग्स आए, कई कॉमेडी की सरताज आए, लेकिन जिस सहजता की बात हम कर रहे हैं, जिस अपनेपन की हम बात कर रहे हैं, वो राजू की कॉमेडी में दिखती थी, जिसमें कोई फुहड़ता नहीं थी, कोई डबल मीनिंग जोक्स नहीं थे, किसी की बेइज्जती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको हंसी आ जाती थी। वो कैरेक्टर जो हमारे आसपास होते थे, बस उनको एक बेहतरीन तरीके से कह देने की आदत जो राजू श्रीवास्तव में थी, शायद उनके बाद किसी और में नहीं हुई। और यही कारण है कि राजू श्रीवास्तव आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं और यही कारण है देखिए एम्स के बाहर किस तरीके से भीड़ भी लगातार बनी हुई है। जी मोनिका। बिल्कुल यही शख्सियत है उनकी, प्रियंका की। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दर्शकों के, उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा से वो राज करेंगे और यही वजह है कि तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। संगीतकार अनूप जलोटा की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये सुन लेते। राजू जी जैसा व्यक्तित्व होना बहुत कठिन है। मैं तो तब से जानता हूं जब से करियर शुरू हुआ था। वो सरलता और एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद में भी वही सरलता बरकरार रही, वही नम्रता। मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो सब कुछ पाने के बाद भी मट्टी से जुड़ा हुआ था।